देख रहे हैं स्टार न्यूज, आपको रखे आगे। कई सागरों और महाद्वीपों की एक अनोखी नाव प्रतियोगिता, जिसमें दुनिया भर से 8 नावें शामिल हैं। स्टार संवाददाता शाजिया इल्मी कोच्चि के पास इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल हुई और आपके लिए लाई सागर के कई अनोखे रंग। देखिए। महासागर, 4 महाद्वीप, 8 सेलिंग बोट्स, 240 दिन समुद्र पर। हम बात कर रहे हैं वॉल्वो एशियन रेस की, जिसका हिस्सा आप भी बनने जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ इस वक्त इल मोस्रो, जो कि प्यूमा की सेलिंग बोट है। इल मोस्रो इसका मतलब है राक्षस, इटालियन में उसको मोस्ट्रो कहते हैं। देखते हैं किस तरह की वो बोट है और जानते हैं कैसे होती है सेलिंग, देश से लेकर विदेश तक, एक महाद्वीप से लेकर दूसरे महाद्वीप तक। ये रेस चलेगी पूरे 8 महीने, यानी कि 240 दिन। ढेर सारे देश इसमें शामिल हैं। इसकी शुरुआत हुई स्पेन में और ये ख़त्म होगी सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में। 8 महीने ये सारे की सारी सेलिंग बोट्स के जो क्रू मेंबर्स हैं वो बिताएंगे समंदर में। कुछ इस तरह से होती है सेलिंग। इनको मूव करना पड़ता है, ये जो गियर आप यहाँ पे देख रहे हैं, और उसके हिसाब से जो पर्दे हैं ये हिलते हैं। इन पर्दों से डिपेंडेंट होता है कि हवा की रफ्तार, क्या डायरेक्शन है विंड की, और उसके अनुसार नौका, और उसके अनुसार ये जो पाल नौका है आगे बढ़ती है। ये पूरा खेल है विंड का, हवा की रफ्तार का, हवा के रुख का, और कुछ इस तरह से इस रफ्तार पर कंट्रोल होता है, और इन जो पर्दे हैं, जो सेल्स है, इनका कंट्रोल होता है। विश्व के महासागरों में छिड़ी है खास जंग। 8 सेलिंग यॉट्स निकल पड़ी हैं एक खास यात्रा के लिए, एक खास युद्ध के लिए। हम बात कर रहे हैं वॉल्वो एशियन रेस की। ये सारी की सारी सेलिंग यॉट्स, पाल नौकाएं, ढेर सारे कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप होती हुई, सारे के सारे सागर पार करती हुई, स्पेन से लेकर अफ्रीका होते हुए जाएंगी ये रूस तक। बीच में जाएंगी चाइना भी, ऑस्ट्रेलिया भी। इनके जितने भी क्रू मेंबर्स हैं सब इन्हीं सेलिंग बोट्स में रहते हैं। ये पूरा सफर तय होगा 240 दिनों में। जी हाँ, महीनों की महीनों इसी सागर पर ये लोग बिताएंगे अपने दिन और रात। हमारे साथ एक तो सिडनी गैविन है, जो इस क्रू का हिस्सा है। Tell me about this experience and especially about Kochi. What has it been like for you? To be in Cochin? It's fantastic. I have got my family following the race as well. Yeah. So my wife and my 2 daughters were here 2 weeks before we arrived. They've been riding elephants. We went to Munnar together. See the tea plantations. It's fantastic. What's fantastic, the smile of people. I'm very impressed by the way here in this region now the 3 religions go well together, which is very rare I think in the world. So I really like very much, yes.
करते हैं बोट कैप्टन केसी स्मिथ से। Casey, tell us what has been this entire experience been like, and how do you manage staying so many days on board? The experience of coming to India has been pretty awesome. You know, it's not every day in your life that you get to go to India and sail there from South Africa. So it was a tough leg for us coming from South Africa. We did a little bit of damage to the boat, and we finished 5th, which was a bit out of where we want to finish. But then coming to Kochi in India, it's been quite a cultural experience as well, and it was great to have some time off, and we went up to the backwater rivers and did the boats and did all that sort of stuff, and it's been fun. दो स्टीयरिंग व्हील्स है, जैसे कि हमारे दोस्त यहाँ बता रहे हैं कि क्योंकि इतनी वाइड है ये बोट, इसलिए दो स्टीयरिंग व्हील्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है। Can you tell us again as to why there are two wheels and how exactly is it monitored, and what do you do during rough weather? Well, rough weather, you get wet. There's nothing hiding from the water pouring over the boat. But these two steering wheels mainly is to get you visibility. So you can sit up on the high side of the boat, you can see the wind and the water and the waves before they hit the boat. And it's very important. If you try to steal from a small one in the middle, then... there you go. Oh, falling off. We don't want to lose you overboard. You'd have a hard time seeing. So a big part of this is actually seeing the waves and going fast on the waves. These boats can go very fast. They can go 40 miles an hour. So you want to be able to see where you're going. अमीरों का शौक कहिए या फिर ओलंपिक स्पोर्ट या फिर समंदर की चाहत, सेलिंग वाकई में एक बहुत ही रोमांचक स्पोर्ट है, एक रोमांचक खेल है। लेकिन इसके लिए आप निर्भर होते हैं पूरी तरह से हवाओं के रुख पर भी और हवाओं की रफ्तार पर भी। लेकिन आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है सेलिंग में, वो है GPS सिस्टम, सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम्स और IT टेक्नोलॉजी भी। क्या आप जानते हैं कि इस विशाल वॉल्वो एशियन रेस के पार्टनर्स हैं माइंडट्री, जो कि बेंगलोर की एक कंपनी है। वही इसका पूरा बैकएंड यानी कि जो चौकसी है सैटेलाइट की या फिर स्पीड की यानी कि रफ्तार की, वो हमारे भारतीय दोस्त बेंगलोर से कर रहे हैं। कैमरामैन विलास दुबे के साथ शाजिया इल्मी, स्टार न्यूज़, कोची। काफी अनोखा कंपटीशन रेस चल रहा है और लग रहा था कि शाजिया भी कितनी मस्ती कर रही है। फिलहाल हम यहाँ पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर, कहीं मत जाइएगा, बने रहें हमारे साथ। और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़, आपको रखे आगे।